मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आयुष फाउंडेशन धनबाद से हैं, आप लोग पहचानते होंगे, बहुत बार आए आपके स्कूल से। आज हम लोग वैदिक मैथ्स की वर्कशॉप करने आए हैं। हमारे बीच है शंकर सर, ये बहुत सारे अवार्ड भी नहीं है और बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये जो सिखाएंगे आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत मन से सीखेंगे। जो भी सवाल है सर से पूछिएगा, ठीक है? शंकर सर आइए प्लीज। नमस्कार बच्चों। सुन पा रहे हैं ना सब? मैं आज ना छोटा सा सेशन लेने आया हूँ और ये सेशन लाइफ का पहला सेशन होगा जो बहुत ही बेहतर होगा। तो हम लोग इस सेशन को ना बोर्ड में हम डायरेक्टली आपको इंटरेक्ट करेंगे और जितनी सारी बातें हमें सिखाया गया है वही चीज़ हम आपको आज सिखाने आए। तो सर को रखते हैं हम लोग, बाकी हम लोग बोर्ड से सबसे पहले ना सेशन शुरू करने से पहले मेरा एक रूल होता है। रूल ये होता है ना, सबसे पहले मैं ना आपको आई टेस्ट करूँगा। आई टेस्ट मतलब आंखों का है ना। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये कितने अंगुली दिख रहा है? दो। कितने अंगुली दिख रहा है? दो। आप राइट हो या रॉन्ग हो? राइट। राइट। मैं कहूँगा रॉन्ग, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या था कि आपको कितना अंगुली दिख रहा है। मेरा टेढ़ा अंगुली है तो क्या आपको दिखाई नहीं देगा? बात समझिए। समझ पा रहे हैं आप? यानी मेरा 5 अंगुली आपको दिख रहा है, 2 खड़ा है और 3 नीचे है, लेकिन अंगुली तो दिख रहा है ना। समझ में आया? आई टेस्ट में आप फेल। अब आपका ये टेस्ट, कान का टेस्ट लेंगे, इस बात फेल मत होना। तैयार हो? 2 दोस्त राम और मोहन एक बार बाजार घूमने जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बाजार जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में उनका दोस्त का दोस्त, उनके साथ 2 कुत्ते, 2 बिल्ली, 1 बंदर। बताओ बाजार जाने वाले कितने प्राणी थे? 2। राइट ना? जाते वक्त कितने लोग मिलेंगे इससे कोई मतलब नहीं है। यानी आप ना यहाँ पर मुझे आप समझ पा रहे हैं, आपका एक टेस्ट सक्सेस है ना। तो आगे अब हम आपका ना आपसे ही चेक करवाते हैं। हम संक्षेप में लिखते हैं CPU। ये CPU शब्द कितने बच्चे जानते हैं? क्योंकि हमको लग रहा है ना आजकल 4G नहीं 5G बच्चे मौजूद यहाँ है, क्योंकि जब भी ना उनके हाथों में मोबाइल आता है ना, पासवर्ड भी यदि पापा डाल के रखते हैं ना तो तोड़ करके अंदर घुसते हैं और फ्री फायर पबजी हर वो चीज खेलने के बाद निकल के योग रख देते हैं। राइट और रॉन्ग? वैसा श्रोता वही होते हैं जो अपने आप को यहाँ अपना क्लासरूम में मौजूद रहता है, अपना बॉडी भी रहता है, उसका थॉट भी रहता है और जो भी ट्रेनर उसको बताना चाहते हैं उसी की तरह वो अपने आप को ढल जाते हैं। आप लोग मूवी देखते हैं ना, पिक्चर देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका भी रोना आ जाता है। राइट और रॉन्ग? कभी कल होता है ना, देखते देखते रोने का मन आ जाता है, इसलिए कि आप उसमें ना उस कैरेक्टर में आप घुस जाते हो। जो भी कैरेक्टर होता है उसके अंदर में आप घुस जाते हो और आपका इमोशनल, जिसके वजह से आप ना रोने के कगार में आ जाते हो। यानी आप वैसे श्रोता बनो जिसमें आपको जो चीज सिखाया जा रहा है ना उसको अपने आप में ढालो। आप सोचो कि मैं ही इसको बता रहा हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन आप अपने आप को सोचो कि मैं खुद ये ट्रिक, ये टेक्निक मैं खुद बता रहा हूँ। राइट और राइट? तो आप यदि इस तरह का लिसनर हो, यानी इस तरह आप सुनते हैं ना, तो 100%
बेनिफिट ले पाएंगे। कितना परसेंट? 100%। समझ में आया? यानी आपका बॉडी भी आना चाहिए, आपका दिल दिमाग और सारा चीज यहाँ पर आना चाहिए, तभी आप ना इस प्रोग्राम का या जो भी आपको सिखाया जाता है वो आपको कंप्लीट समझ में आएगा, वरना आपको नहीं समझ में आएगा। आगे हम बताते हैं किसको नहीं समझ में आएगा। ये है पार्शियल कॉन्शियस लिसनर। इसको ये बोलते हैं कि उसका जो है ना थॉट कभी बाहर जाता है घूमने, अपने आप को खेलने जाता है, किसी के यहाँ बातें करने जाता है, उसके बाद फिर आ जाता है यहाँ पर, यानी आधा अधूरा। यानी इसका मतलब ये है आप ना इस तरह का श्रोता हो तो मात्र 50% ही आप समझ पाएंगे। कितना प्रतिशत? और एक ऐसा श्रोता है जो आप में से है, उसका मन और दिल दिमाग यहाँ नहीं रहता, उसका बॉडी सिर्फ रहता है, वो 0% यहाँ से सीख के जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी आप यहाँ से 0% सीख के जाएंगे। तो कौन सा लिसनर बनना चाहोगे? CPU, यानी आप इस तरह का श्रोता हो 100% यहाँ से सीख के जाओगे, या आधा सीख के जाओगे, या 0/0 सीख के जाओगे? सी में ना। अब मैं सेशन को शुरू करता हूँ। मैं आपका CPU आपके ऊपर रख दिया, और CPU कैसा यूज करना है आपके ऊपर रख दिया। क्लियर? सबसे पहले ना मैं एक ड्राइंग करता हूँ, उस ड्राइंग के माध्यम से मैं आज ना बहुत कुछ आपको सिखाने जा रहा हूँ। क्लियर? ये कौन सा हाथ है? दाहिने हाथ है। ये कौन सा हाथ है? बाएं हाथ है ना। अच्छा, इकाई दहाई किधर से लिखते हैं हम लोग? दाहिने से ना। किधर जाते हैं? बाएं की ओर। यानी आप राइट की ओर लिखते हैं इकाई, उसके बाद दहाई, इस तरह आप बढ़ते जाते हैं ना। समझ में आ गया? इकाई की सबसे बड़ी संख्या क्या है? इकाई की सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या, ये तो छोटी। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है ना? राइट बोला कोई ना है ना। हाँ, ये 9 जो है ना, हम आपको राइट हैंड में डिस्प्ले करेंगे। यहीं से हम आपका जर्नी शुरू करेंगे। आपको म्यूजिकल वे में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। आपको आज बहुत ही मजा आने वाला। ये आपको रिप्रेजेंट करेगा 9 है ना। इसके लिए ना ये फिंगर सबसे पहले जानते हैं। ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, और ये लिटिल फिंगर, और ये थंब है। राइट? ये इंडेक्स का वैल्यू 1 है। कितना है? 1। यहाँ हम लिख दे रहे हैं। एक है, एक है, एक है, एक है, और थंब का वैल्यू 5 है। कितना है? ये कितना है? 1। एक, ये एक, एक, एक। यदि इसको जोड़ देंगे तो 1 2 3 4, और यदि 5 करेंगे तो ओनली थंब। समझ में आया? इसको गौर से समझना, तब आगे जर्नी आपको समझ में आएगा। कितना है? 5 है ना। और यदि उसमें ऐड कर देंगे 1 तो कितना हो जाएगा? उसके बाद एक और ऐड कर देंगे 7, और एक ऐड कर देंगे कितना, और एक ऐड कर देंगे तो, यानी इकाई की सबसे बड़ी संख्या 9 है। सही है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दहाई की जगह में 1 लिखेंगे तो उसका मान कितना होगा? दहाई के जगह में जैसे इकाई हो गया, इकाई मतलब 0, दहाई यहाँ पर लिखेंगे तो उसका मान कितना हो गया? 10। समझ में आया? 10 हुआ ना। तो इसका मान कितना होना चाहिए? इसका मान 1 है तो इसका मान भी 1 है, ठीक ना। इसका मान कितना भी होगा? दहाई हाथ है, दहाई यानी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और ये कितना हो जाएगा? अकेले ये 50 है ना। अभी जोड़े कहाँ हैं? हमने थंब दिखाया, राइट।
उसके बाद इसको यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? आप बताओ, आप बताओ, है ना? अब हम लोग मैजिक आपको समझ में आ गया। अब मैजिक ये है ना, सबसे पहले ना आपको 9 का टेबल डिस्प्ले करता हो। 9 का डिस्प्ले करने के लिए आपको सबसे पहले ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 थोड़ा सा नीचे ऊपर से लिखना हो। Zero, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 का टेबल हुआ क्या? नहीं ना? इसमें से कई ऐसे बच्चे जानते हैं, इसलिए उल्टा हम लिख देते हैं। हो गया? अब हमने इसलिए 9 का टेबल लिख दिए क्योंकि हमको 9 का टेबल आता ही नहीं। समझ में आया? तो 9 का टेबल हम ना यहाँ डिस्प्ले करते हैं। 9 1 9, राइट? सही है। 9 का कितना होगा? 18। इसका लिटिल फिंगर डाउन कर दीजिए, इसका इंडेक्स फिंगर अप कर दीजिए। देखिए 9 2 18, है ना? उसके बाद इसका जो रिंग फिंगर है इसको डाउन करते हैं, इसका मिडिल फिंगर को अप करते हैं। देखिए 27 है, हो रहा है। उसके बाद आपका ये मिडिल फिंगर डाउन है, इसका रिंग फिंगर अप करते हैं। 36 है, आगे बोलते जाओ। उसके बाद इसको डाउन करते हैं, इसको अप करते हैं। कितना हुआ? है ना? ये डाउन है और ये अप है। इसको यदि हम अप को डाउन करते हैं और डाउन को अप करते हैं तो देखिए जब हो रहा है 9 का टेबल कितना हुआ? अब समझ में आया? अब इसके बाद ये मैजिक देखिए, लिटिल फिंगर को डाउन करते हैं, इसका इंडेक्स फिंगर को अप करते हैं। देखिए 63 है। उसके बाद इसका डाउन करते हैं, इसका अप करते हैं। देखिए कितना? 72। इसके बाद इसको डाउन करते हैं, इसको अप करते हैं। कितना हुआ? उसके बाद इसको डाउन करते हैं, इसको अप करते हैं। कितना हुआ? ये आपका 9 का टेबल खत्म। पहले हम लोग ने 9 का टेबल यहाँ लिखा, अब हम लोग ने डिस्प्ले करके यहाँ दिखाया। दूसरा मेथड ये है ना कि हम आपको ना ये 10 फिंगर में आपको 9 डिस्प्ले करते हैं, फिर आगे हम लोग लिखते हैं, ठीक ना? तो ये 9 कितने फिंगर है? 10 फिंगर है ना? 10 फिंगर में ये जो है 9 पहला 1 9 1 कितना हो जाएगा? 1 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया। यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 18। देखिए पहले इधर 1 है और इधर कितना है? काउंटिंग कर लो, इसको नीचे करके इसको छोड़ करके, बाकी 1 है, 1 लिखा हुआ है। उसके बाद कितना हुआ? इधर कितना है? इसको छोड़ दो, ये छोड़ने के बाद इधर का काउंटिंग करो। कितना हुआ? इतना ही। यहाँ से काउंटिंग करो, इधर 8 है ना, तो यहाँ एग्जैक्ट हो रहा है ना? उसके बाद तीसरा से गुना यदि करते हैं तो ये 2 लिखो, 2 लिखा हुआ है। उसके बाद बाकी कितना लिखा है? होते जा रहा है। यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना लिखना है? 3 लिखना है और इधर कितना लिखना है? 6। यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये 4 और ये 5 कितना हो? 45। इसका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पहले कितना लिखना होगा? 5। तो ये 4 हो गया, है ना? उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख लीजिए हो रहा है। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो रहा है। उसके बाद ये हो गया, कितना हुआ? 81। और इसको 0 कर देंगे तो 9 और इधर 0 हो गया। अब आगे का ये हम बताना चाहेंगे कि इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 99 का टेबल याद है? किसी को याद है? नहीं ना? नहीं याद है? और यदि हम अभी का अभी याद करवा दे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? और हम ये भी करवा देंगे कि 9 से लेकर के 99
999 तक का यदि हम आपको टेबल अभी सिखाते तो कैसा रहेगा? कितना तक का? 9 से लेकर 9 हमने अभी सीखा है, उसके बाद 999 तक का टेबल अभी का अभी। जिस बच्चे को टेबल नहीं भी आता है ना, सिर्फ जोड़ना आता है, वो लिख पाएंगे। और अभी का अभी हम लोग 99 का टेबल को भी याद कर लेंगे। समझ में आ रहा है? इसके लिए ना एक वन टेक फॉर्मूला होता है। वन टेक फॉर्मूला दैट मींस आपको वो आपके दिमाग में हर हमेशा रखना पड़ेगा। यदि वो फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो आप 9 से लेकर के 999 तक यू अभी का अभी लिख सकते हैं। और आगे जब हम बड़ा सेशन लेंगे सिर्फ टेबल का, मैजिकल टेबल का, तो उस दिन हम 2 से लेकर के 1000 का टेबल हम आपको 3 घंटे के अंदर में पूरा सिखा देंगे। और अगला नेक्स्ट सेशन जो 3 घंटे का होगा, हम पूरी 1000 तक का टेबल इधर से भी याद करो, उधर से भी, इधर से पूछा जाए आप बोल पाएंगे। इसके लिए सिंपल सा आपको ट्रिक सीखना पड़ेगा, छोटा सा। और छोटा सा ये है ना, 9 का टेबल हमने कैसे लिखा है उसके पीछे एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला को सीखने से पहले ना हम आपको और एक चीज बताना चाहेंगे कि आप किस तरह पढ़ाई करते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन आज के बाद ना आपको पढ़ना पड़ेगा इसी मेथोडोलॉजी में। इस मेथोडोलॉजी को हम बोल सकते हैं स्मार्ट स्टडी टेक्निक। आप हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड स्टडी करते हैं या स्मार्ट स्टडी करते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन आज के बाद ना आपको स्मार्ट स्टडी करना है। और स्मार्ट और हार्ड को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। इस 9 का टेबल को हम ये करते हैं। एक मिनट सर चाहिए सर, एक मिनट चाहिए। जिसको नहीं सुन रहा है वो क्लास से बाहर चला जाए। सबसे पहले ना हम लोग हार्ड और स्मार्ट यानी हार्ड वर्क और इजी वर्क को समझते हैं, ठीक ना? और आप किस तरह पढ़ाई करते हैं उसका भी हम आपको डेफिनेशन अभी का भी आपको बता दे रहे हैं, किस वे में आप पढ़ाई करते हैं। इस हेलमेट का वजन कितना होगा? मुझसे बोले। ज्यादा से ज्यादा 1 kg होगा, 800-900 ग्राम होगा। और हमारा ये हैंड जो है ना, राइट हैंड है, राइट। दाहिने हाथ में यदि हम इस हेलमेट को पकड़ के रखते हैं तो कितने घंटे तक हम पकड़ के रख सकते हैं? मैक्सिमम 1 घंटा, उससे अधिक नहीं कर पाएंगे ना, राइट। लेकिन यदि हम इस लेफ्ट हैंड में यदि इसको हम लोग पकड़ के रखते हैं और इसको रखते हैं फिर उठाते हैं, रखते हैं फिर उठाते हैं, तो कितने देर तक हम कर सकते हैं? आधा घंटा, अधिक देर तक। तो आप भी ना पढ़ाई इसी तरीके से करते हैं। जब आपका फाइनल एग्जाम आता है ना, उस समय आप पूर्ण रूप से तैयारी में लगे रहते हैं कि कम से कम हम फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, सेकंड लाएंगे, थर्ड लाएंगे, नहीं तो किसी तरह हम पास कर जाएं। यही ना, इसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपका पढ़ाई करने का तरीका है ना, बहुत हार्ड वर्क होता है। आप अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन पढ़ाई हार्ड वर्क नहीं होता है। हार्ड वर्क करने से आपको सफलता नहीं मिलेगा, सिर्फ आप पास कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो आपको ना राइट हैंड मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड मतलब आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। मतलब आप 1 घंटे या 2 घंटे 5 घंटे तक इस हेलमेट को उठा सकते रख सकते हैं। इसी तरह आपको पढ़ाई करना है। तो हम हार्ड और स्मार्ट का डिफिनेशन मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। एक ट्रक बालू है और एक ट्रक आपका लोहे का गन है। क्या है? लोहे का गन एक ट्रक है और एक ट्रक बालू है, ठीक है ना? उसको मिक्स कर देते हैं। तो हार्ड वर्कर जो होते हैं ना, वो क्या करेंगे? चलनी लाएगा, चलनी लाने के बाद उसको चालेगा, उसके बाद फिर बालू और लोहे के गन को अलग करेगा। तो कितना दिन लग सकता है? मे भी 10 दिन भी लग सकता है, महीने भर भी लग सकता है। लेकिन यदि स्मार्ट वर्कर जो होते हैं ना, वो क्या करेंगे? आपको पता है क्या करेंगे? नहीं, मैं बताऊं? स्मार्ट वर्क वही करते हैं जो उस लोहे के गन को ना
बालू को एक जगह से दूसरी जगह उन्हें दोनों को डिफाइन कर देंगे तो उससे क्या होगा ना, उसके लिए एक ही साइंस का इस्तेमाल करना होगा। एक साइंस का इस्तेमाल मतलब उसमें मैग्नेट, यदि मैग्नेट लाता है और उसको इधर से उधर रखता है तो सारा लोहे का कण अलग हो जाएगा और बालू अलग हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है या हार्ड स्टडी करना है? डिफरेंस समझ में आ गया है ना? स्मार्ट स्टडी करना है ना, तो यहाँ गौर से सुनो, ठीक ना? जो चीज़ आपको सिखा रहे हैं ना वो चीज़ सीखो। और आप ना, हम इसलिए मैम हमको बुलाई है क्योंकि आप जैसे बच्चों को ना, सरकारी स्कूल के बच्चे को, प्राइवेट के स्कूल के बच्चे को, सभी बच्चों को ना, उसमें से 17,000 ऐसे बच्चे हैं, हमने पर्सनली उसको इंडिविजुअली ट्रेनिंग दिया है। देने के बाद अभी तक का आंकड़ा ये है कि 1500 ऐसे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 17,000 बच्चे में ये बड़ा भीड़ है। और हमने 1500 ऐसे बच्चे हैं जैसे जिस क्लास में पढ़ाई करते हैं उसी क्लास के बच्चे को पढ़ाने के काबिल रखते हैं। और इसमें से ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े बच्चे हैं, इस तरह के भी बच्चे हैं। अब आजा बच्चे, इस तरह के छोटे छोटे बच्चे भी अपने ही क्लास के बच्चे को पढ़ाने के काबिल रखते हैं। उसमें से हमने 17,000 से 1500 में खींच के लाया है। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि 1500 में आना चाहेंगे तो आप आ सकते हैं। आना चाहेंगे ना? है ना? उस बेंच से यहाँ आके खड़े हो गए, मतलब आपको भी हिम्मत रखना होगा आगे आने का। हम इसी मकसद पे हम काम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी उस भीड़ से अलग हो जाओ और हमारा ये जो 1500 है ना, 1500 में आप अलग हो जाओ। कितने में प्लस होना है? 1500 में प्लस होना। तो उसके लिए आपको ना स्मार्ट स्टडी करना होगा और स्मार्ट स्टडी का जो रूल्स है ना वो आपको फॉलो करना होगा। आसान सा है कि हम आपको 9 से लेकर के 999 तक का जो टेबल है ना आपको अभी का अभी लिखने सिखा दे रहे हैं। तैयार हो? इसके लिए क्या करना है, हमने सिंपल सा ट्रिक अपनाया है। वो ट्रिक ये है ना, इसका फॉर्मूलेशन, ये 9 का टेबल जो है ना ये आपका +1 -1, इसी फॉर्मूला में हमने पूरे 9 का टेबल को लिखा है। समझ में आया? आप लिखो तो और इस फॉर्मूला को यूज करो। कैसे यूज कर रहा है? जैसे 9 का टेबल लिखना है तो पहले 0 9 लिख लो। क्लियर? आपको रटने का जरूरत नहीं है। मैं ना आपको रट्टम रट्टा पढ़ाने के लिए नहीं है, हम आपको स्मार्ट स्टडी सिखाएंगे जिसमें यदि आप वो सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और दिन भर में मात्र 15 मिनट आपको एक्सरसाइज करना होगा। यदि आप करते हैं ना तो यकीन नहीं मानिएगा, अगले 3 साल में, क्योंकि समय लगता है, ये दारू वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्योर दूध वाला कॉन्सेप्ट है। यदि आप 3 साल तक कंटिन्यू हमारा ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, महीने में 2 दिन होगा और आप अगले साल मतलब चौथे साल से अपना ही क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये जो 1500 स्टूडेंट हमने लाया ना, 3 साल का मेहनत करने के बाद 1500 ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ाने के काबिल हैं। इसी वजह से हमें, मैम ने आप लोगों को बताया हुआ कि कई अवार्ड हमें मिला है। तो 1500 बच्चे मतलब 17,000 बच्चे से लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करके उसको अपने क्लास में पढ़ाने के काबिल बनाया, इसलिए हमें शिक्षक रत्न से भी सम्मानित किया गया। और यहाँ पर आपको आसान तरीके से बताना चाहूँगा कि ये जो फॉर्मूला है +1 यानी 0 में 1 कर दीजिए और ये माइनस कर दीजिए। अगला हो गया 9 टू 18। उसके बाद +1 करना है, इससे कितना हो जाएगा? माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा? 7। यहाँ +2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। ये -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3। +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2। -1 कर देंगे 5। ओके क्या? आसान है? इसलिए इसके लिए आपको रट्टम रट्टा मारना पड़ेगा क्या? नहीं ना? तो क्या ये तो 9 का टेबल है, सर वो कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं 19 का।
फॉर्मूला में 1 है, इसमें +2 कर दीजिए और -1 0 का 0 रहेगा। अब फिर इस टेबल को बनाओ। फिर हम 99 का टेबल ना आपको याद करने का भी तरीका भी बता देंगे। इसको हम लोग करते हैं, कितना हो जाएगा? माइनस करते कितना हो जाएगा? इसमें +2 करते कितना हो जाएगा? और इसमें -1 करते कितना हो जाएगा? अच्छा, पूरा पूरी लिख लो। यदि हमने गलती कॉन्सेप्ट चुन के लाया है तो 2-3 डंडा भी दे सकते हो, है ना? ऐसा आप कर सकते हैं ना? फिर आप क्या है 29 को भी करके देखो, 39 को भी करके देखो। हम ना अगले सेशन जो मैजिक का टेबल होगा ना, उसमें 2 से लेकर के 1000 तक का टेबल यूं लिखने सिखा देंगे। और अगले 3 घंटे का जो सेशन होगा ना, उसमें आपको जिधर से याद करना है, जिससे पूछा जाए आप बोल सकते हैं सर, इतना आसान। ये इसी तरह होगा, सबका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या? नहीं ना? समझ में आ गया? मान लीजिए आपको 89 का फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखेंगे? 89 का फॉर्मूला क्या होगा? 8 के जगह पर 1 प्लस कर दो, 9 हो गया, +9 -1। इसी तरह आप कंप्लीटली लिख पाओगे। हो गया? सभी कोई लिख लिए? लिख लिए ना? अब आते हैं हम लोग 9 लिख लो बेटा। थोड़ा जल्दी लिखिए, जितना जल्दी घूमने जाने के लिए तैयार होंगे हम लोग उतना जल्दी लिखेंगे। अभी सर टेस्ट लेंगे फिर। अच्छा बोलिए ना। जल्दी जल्दी करेंगे ना तो हम बहुत कुछ सिखाएंगे, और यदि नहीं आप लोग लिखेंगे ना तो हम बहुत कुछ नहीं सिखा पाएंगे। हो गया? हम इस तरह 2 सीरीज, 5 सीरीज, 8 सीरीज, हर वो सीरीज मतलब 10 लाइन का फॉर्मूला आपको याद करना है, ताकि 1000 का टेबल ऐसे याद हो। हो गया? थोड़ा फास्ट हो गया। हो गया बेटा? अब हम आगे बढ़े। आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं। फाइनली जो आज हम लोग का गोल है 99 को याद कर लेना।
सा एक ट्रिक बता दे रहे हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। घर में जाके प्रैक्टिस करना, पहले समझ लो फिर लिख लेना। इसमें क्या है ना, 99 से 1 यदि मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आपको टेबल लिखना है 99 का, तो 1 से यदि आप बोलेंगे 99 1 जा, तो क्या लिखना पड़ेगा? 8 वही करना होगा, है ना। 99 2 जा यदि लिखना पड़ेगा तो आपको क्या करना होगा? इसके लिए ना 9 का टेबल 2 टाइम्स बोलो, कितना होगा? 18। और ये 18 जो है ना, ये 1 और 8 बीच में 9 डाल दो, हो गया? मल्टीप्लाई कर लो, सही है या गलत है? सही है। यदि हम 99 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 का कितना होता है? 27 ना, तो अपने मन में रखो और 27 297 हो गया? आसान है? अब उसके लिए रटना पड़ेगा क्या? सिर्फ आपको दिमाग में रखना होगा। टेबल हमको 9 का आना चाहिए, 99 यूं लिख सकते हैं, है ना। यानी आप बिना रटे इसको कर सकते हैं। यदि और करेंगे तो कितना हो जाएगा? 396 हो गया? अब अपने से कर लोगे? समझ में आ गया? आसान है? हाँ, नेक्स्ट किलो को बनाने दीजिए। जाओ लक्ष्मी की तरफ। उस लाइन से उठ गई थी ना एक तो, उस लाइन से उठी थी ना एक,
नहीं ना, हाँ बोलिए ना। चलो भाई चले। नहीं लिख पाए तो हो गया सर। हो गया सर, चलिए आगे बढ़ाइए। आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, लिखो 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 लिखो, लिख के निकलो, लिख के निकलो, लिख के निकलो जल्दी से। नहीं लिखा है, नहीं लिखा, लिखो लिखो, कोई भी एक लिखो ना, कोई भी एक लिखो ना। 6 वाला लिखो। 6 वाला लिखो, 6 जा, 6 जा। अब कहीं से किसी को देंगे और कोई चाहेगा? अभी नहीं सर, अभी नहीं, थोड़ा देर बाद। इसको आप रिकॉर्डिंग करिएगा, ठीक ना? हम एक पॉइंट के थ्रू टेबल को डिस्कस कर देखना, अगर नहीं तो होमवर्क बनाएंगे। कौन बता रहा है? लास्ट में हमने क्या लिखा है? यानी हम टेबल आपको किस चीज के लिए, कौन सा पेपर है? कौन सा टेबल है? हैं? कौन सा टेबल हम आपको बताने जा रहे हैं? 40 हमने लिखा है, ये टेबल हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? लास्ट में 20 आता है। लास्ट में कौन सा टेबल हमारा 40 आएगा? 4 का है ना? 4 का टेबल के लिए यहाँ 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 6 8, ऊपर में 0 1 1, यहाँ पर 2 2, उसके बाद 3 3 हो गया। 4 का टेबल हो गया? गलती है क्या? अब हम लोग ना ध्यान से सुनना, इसको हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कविता के माध्यम से 4 का टेबल को हम लोग अभी का अभी याद कर लेंगे, फिर हम अभी तुरंत पूछेंगे। तैयार हो? ठीक ना? 4 पहिए से मंत्री जी आए, 8 लोगों को साथ लाए, 12 पैकेट मिठाई लाए, 16 बॉडीगार्ड खूब खाए, 20 गांवों में सोलर लगवाए, 24 घंटे बिजली आए, 28 रुपये का शुल्क आया, 28 रुपये का शुल्क आया, 32 दिनों का माह बताया, 28 रुपये का शुल्क आया, 32 दिनों का माह बताया, 36 वाट का बल्ब लगाए, 40 महीने का गारंटी पाए। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन करें, कितने गांवों में बिजली, नेताजी ने कितने गांवों में बिजली लगा, सोलर लगवाया? कितने का? अभी हमने बताया ना, भूल गए? फिर से सुना है क्या? जैसे 4 यहाँ देखो, 4 पहिए से मंत्री जी आए, 8 लोगों को साथ लाए,
कितने महीने का गारंटी मिलेगा? 40। कितने वाट का बल्ब खरीदना पड़ेगा? है ना? कितना बॉडीगार्ड? कितने गांव में सोलर लगवाए? कितने घंटे बिजली आया? 24। ये आपको समझ में आ गया? रखना पड़ेगा क्या? नहीं ना? क्लियर हो गया? हम आपको पोएम मेथड में भी आपको सिखा सकते हैं। आगे हम एडवांस टेक्निक में सिखाएंगे, नेमोनिक्स, स्टोरी मेथड, स्किपिंग मेथड, ड्राइंग मेथड, है ना? 25 तरीके से हम लोग आगे सीखेंगे। पढ़ाई को कैसे आसान बनाया जाता है उसके लिए एक छोटा सा हम जीके 10 क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, ठीक ना? और ये 10 क्वेश्चन आप अभी का अभी याद कर पाओगे, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ अच्छा सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। सर एक बार उधर से मेरा हम उधर खड़े नहीं हैं। 4 पहले के नेताजी आए, नेताजी आए, 8 लोगों को लेके आए, 12 पैकेट मिठाई लेके आए, 16 लोगों को खिलाए, 16 बॉडी को 16 बॉडीगार्ड को खिलाए, टिकट लिया 20 गांव में बिजली आए, 24 घंटे 24 घंटे में बिजली आए, 28 शुल्क आए, जियो का 28 दिन का होता है ना, इसलिए यहाँ 32 दिन का महीना सोलर वाला। 32 दिन का महीना होता है। 32 दिन का महीना बताए, 36 वाट का बल्ब लगा है। 36 वाट का बल्ब लगाए, 40 दिन का 40 दिन का नहीं, 40 महीने का। 40 महीने का गारंटी आए। आए नहीं आए। जोरदार तालियां। हिम्मत हो गया किनारे नेक्स्ट इस तक तो याद रखा। नेक्स्ट, अब कौन आना चाहता है यहाँ पर? आ जाओ अपने मन से आओ। अरे अपने मन से स्टोरी बना लो। बट्टी आएगा बट्टी अपने मन से स्टोरी बना सकते हो। लड़की लोग पे कोई आएगी, पवित्र आएगी, लक्ष्मी बताइए, मौसमी आएगी। इसका आंसर क्या होगा? आओ एक एक करके बताओ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप बोलो, जोर से बोलना। 297। इसका आंसर यही होगा। ठीक तो है। इसका आंसर क्या होगा? एक एक जन करके बोलो, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जो बोलो। हाँ 198। 198 यही है। सब बताएंगे सही है कि नहीं? सही है। सही है, ठीक है। बेटी का ही होगा। सब सारा एक बच्चा है। अब आगे चलते हैं, ठीक है? तरक्की पे। आपका बच्चा। पानी चाहिए सर। इक्वल टू कितना? ये है ना? एक की जगह माइनस करने वाला है, +9 -1 करो। खड़े हो जाओ, जिसको बोलना है जल्दी से खड़े हो जाओ। 267। 267 यही है। 99 है वो, 99 नहीं है। क्या होगा? मैं रैंडम लिखा था, उसके बाद ही यहाँ पर किया। अभी तक फिलहाल हमने ये सीखा था, तो मैं रैंडम यहाँ पर किया था नंबर, उसी से रिलेटेड, क्योंकि हमारे जीवन में स्कूल से निकलने के बाद बहुत सारा ऐसा नंबर सामने दिखेगा, चाहे
वो गाड़ी में लिखा हुआ नंबर हो, जैसे अभी मिस का गाड़ी का नंबर किसको किसको याद है? पूजा मिस का गाड़ी का नंबर किसको किसको याद है? किसी को याद नहीं? मिरर सब देखता है डेली, नंबर थोड़ी कोई देखता है। नहीं याद है ना? अगर वो नंबर को उल्टा सीधा ऊपर नीचे बोला जाए तो वही वैदिक मैथ में आता है, यानी कि याद करना। बहुत आसान तरीका है कि अगर हम अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा चलाएं उतना ज्यादा हम लोग का दिमाग जो होगा वो शार्प होगा। क्रिकेट ग्रुप में भी सब खेल रहे हैं सामने उधर दिख रहा है। हम लोग यहाँ पर धूप में पढ़ रहे हैं क्या? तब भी हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान में है कि हमें बाथरूम जाना है, हमें ध्यान में है कि हमको पानी पीना है, हमको ध्यान में है कि पेन से घुमाना है। क्रिकेट खेलने वाला कोई प्रॉब्लम है? खड़ा हो गया है, अब आएगा बॉल, अब छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है? वो भी अच्छा चीज है, बाहर में भी ये भी अच्छा चीज है। वो धूप में होता है तो हम लोग को बहुत मजा आता है। ये छांव में हो रहा है, पंखा चला के हो रहा है, हम लोग अच्छा अच्छा पहन के आए हैं, आराम से हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। सर आई गो टू टॉयलेट सर प्लीज सर। वैसा थोड़ी होता है सर, आई विल नॉट सर, वैसा थोड़ी होता है। होता है? काहे नहीं होता? होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। ये अधिकार है। कौन कौन क्रिकेट खेलते खेलते बोलता है अरे यार हम आते, रुको हमारे? कौन कौन क्रिकेट खेलते समय कोई तुम बोले हो अरे भाई हम आ रहे हैं, गए हो? ये तुम ही तीनों का चलते खेल बर्बाद हुआ है। कौन कौन क्रिकेट खेलते समय बोली है कि अच्छा रुको हम आते हैं, बर्तन उर्तन धो धाके? कौन कौन? चलो कोई बात नहीं, बताना। हाँ बताना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। धीरे धीरे बोलो, देखना सबका एक जैसा आवाज निकलना चाहिए। 1 2 3 बोलो। अपने लिए जोरदार ताली एक बार। गुड। सुनो, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाला समय में नौकरी नहीं रहने वाला है, भूल मत करना तुम लोग, ठीक है? मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ और जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ उस स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो साइंटिस्ट हुए हैं। तुम लोग भी आज सरकारी स्कूल में हो, तुम लोग बहुत अच्छा जगह में हो कि तुम लोग को बेहतर टीचर, हम लोग बाहर से आके सिखाते हैं नया नया चीज़, अलग अलग तरह के टीचर आते हैं, है ना? कभी बैंक से कोई आते हैं, आप लोग को कुछ नया ट्रिक बताते हैं, कोई एनजीओ से आते हैं, आप लोग को नया ट्रिक बताते हैं। मार देंगे इसे चला के, बस मेरा बॉलिंग में बहुत अच्छा था, विकेट तोड़ देते थे, खपड़िया तोड़ देंगे अभी मार के। तो ट्रिक बताते हैं। लेकिन अगर आप लोग को पता चले, आप लोग के मम्मी पापा भी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, किसके किसके सरकारी स्कूल में मम्मी पापा पढ़े हैं? मेरे पापा पढ़े हैं ना? उनसे जाके पूछना, उनसे जाके पूछना कि पापा या मम्मी आप लोग जब पढ़ाई करते थे आप लोग याद करो कि कोई सिखाने के लिए आता था क्या बाहर से? तो वो लोग बोलेंगे नहीं, हमारे टीचर नहीं सिखाते थे जो भी सिखाते। आज का डेट में आप लोग बहुत अच्छा, आप लोग का टाइम जा रहा है कि हम लोग नए नए ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक को अगर आप लोग ले लोगे
तो आने वाला समय में नौकरी नहीं रहने वाला है, काम नहीं रहने वाला है, सारा कुछ इधर सुन लो, नहीं तो बर्तन मांजोगी जाके, बर्तन मांजना है जाके घर में, नहीं सुनोगी मेरा बात तो बर्तन मांजोगी जाके, सुन लो अच्छा से। तो क्या करना है ना, हम लोग को सीख जाना है। नौकरी किसको किसको नहीं करना है बताओ, हाँ तो बताओ, नहीं करना है नौकरी, गुड, नहीं करना है नौकरी तो क्रिएटिव बनना है, याद रखो, नहीं करना है नौकरी तो क्रिएटिव बनना है। ध्यान से समझना चीज को, क्रिएटिव का मतलब क्या हो गया, तुरंत देखो क्या होता है, हम दो अभी हम तरीका बताएंगे। पहला तरीका क्या है, अच्छा समझना, अच्छा समझना, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी लागू होगा, लड़कों के लिए भाई बॉल करना है, आउट करना है उसको, ठीक है। अब बॉलिंग में क्या है कि हम अपना पोजीशन देख लिए, ध्यान में रखें मलिंगा को, ध्यान में रखें शोएब अख्तर को। अब हम बॉल को रगड़ते हैं ऐसे करके। बॉल को क्यों रगड़ते बताओ तो, क्यों रगड़ते हैं, किसी आइडिया? नहीं, चिकना करते हैं हम लोग, चिकना, हाँ चिकना करते हैं, बॉल को ऐसे रगड़ते हैं फिर लगाते हैं उसको बॉल में लगाते हैं, ठीक है। क्रिएटिव देखना, हम क्रिएटिव बता रहे हैं, अच्छा समझना। अब क्या करते हैं, बॉल को जहाँ चिकना किए है ना वही वाला टकराना चाहिए उस जगह में, क्या सही बोल रहे हैं? Yes, sir. वही वाला टकराना चाहिए वहां पर। लड़कियों को उतना नहीं पता होगा, जो क्रिकेट देखती है उनको पता होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि सोचो हम लोग कितना जबरदस्त काम करते हैं कि बॉल को हम लोग वहीं टकराते हैं, जो चिकना जगह रहता है वहां से वो बैट में जाता है और उसका बैट से स्लिप करता है, आउट, स्लिप किया आउट, ठीक है। यहां तक क्रिएटिव हम सोचे थे, क्यों? क्योंकि हम सबको सोच लिए थे। अगर हमें घर में कोई भी चीज खेलने के लिए मिलता है, ठीक है, चाहे वो हम लोग एक तो आंगन में खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, छुआ-छुई खेलते हैं, है ना, कबड्डी खेलते हैं, ज्यादातर लड़कियों के साथ में ऐसा होता है, बाहर जाने नहीं मिलता है, ठीक है, तो घर में खेल लेती हैं, चाहे लूडो खेलती हैं। लूडो खेलते समय हम लोग वो छोटा सा डबिया होता है ना, उसको क्या हम लोग करते हैं, अच्छा छक्का आएगा ना, छक्का आएगा तो मेरा गोटी निकलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घुमा के मारते, ऐसे घुमा के मारते। मारे कभी? क्यों मारे? क्योंकि हम लोग उसमें अपना किस्मत सोचते हैं कि किस्मत तो इसे लग जाए, लेकिन नहीं, हम लोग को वो क्रिएटिव है, हम लोग सोचते हैं, नया नया चीज सोचते हैं। वही चीज अभी थोड़ा देर पहले वही चीज सिखाई गई। अभी क्या होता है, जब शुरू में हम हाथ देते हैं यहाँ पर, आप लोग जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं, और जैसे ही सेकंड में आते हैं तो धीरे धीरे आप लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करना है, क्रिएटिव बनना है, नौकरी नहीं करना है, नौकरी देना है, नौकरी देने वाला बनो, जबरदस्त होगा। नौकरी करने के लिए पढ़ाई करोगे कोई नहीं पढ़ पाएगा। किसको किसको नौकरी नहीं करना है, आप बाकी को नौकरी करना है, नौकरी करने के लिए मत पढ़ो, मैं फिर बोल रहा हूँ, नौकरी करने के लिए मत पढ़ो, नौकरी देने के लिए पढ़ो, ठीक है। अब एक काम करना, आप लोग जहां हो वहीं पर बैठे रहना, ठीक है, हाथ नीचे करो, आप लोग उधर जाइए, सर प्लीज उधर जाइए, फोटो ले लेंगे, उधर दीजिए मोबाइल दीजिए। आदरणीय शंकर मुर्मू सर आज हमारे बीच उपस्थित हैं, और आयुष फाउंडेशन की सेक्रेटरी अर्पिता मैम और हमारे कलाकार सर गणेश सर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और हमारे बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं। वैदिक मैथ, जैसा कि आज शंकर मुर्मू सर ने आप लोगों को बताया है, बिल्कुल मैजिक मैथ। मेरी समझ से सभी बच्चों को इसका आज बहुत ज़्यादा फायदा मिला होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। जिस बच्चे को आज हो सकता है कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस हार्ड लगता होगा, भारी लगता होगा, आज इस मैजिक मैथ की मदद से सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। ऐसी अच्छी मनोरंजन पूर्ण क्लास के लिए हम सर्वप्रथम पूरे हृदय से शंकर मुर्मू सर का और आयुष फाउंडेशन की अर्पिता मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उन्होंने आज हमारे बच्चों को इतना अच्छा वैदिक मैथ बताया, जिसके
जिसके माध्यम से वे अब आगे मैथ को और अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। और मैं एक आग्रह करूंगी मैम से कि आगे भी आप इसी तरह से अपना समय निकालकर हमारे बच्चों को और भी कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटी जो भी कुछ हो करवाएं और हमारे विद्यालय को अपना समय दें। जी बिल्कुल मैम, आप याद करिए हमारे सर से भी मैं गुजारिश करती हूँ कि आज एक क्लास से बच्चे मेरे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, खुश हुए हैं। सर आगे भी आपको जब समय मिले तो मेरे विद्यालय का आए सर। हाँ हाँ, और हमारे विद्यालय के बच्चों का प्यार बहुत मिलेगा सर आपको। बिल्कुल, ये एक बोलते हैं ना कि अनकंडीशनल लव, बस वही चीज़ है सर। बच्चों से और कुछ नहीं लेकिन प्यार बहुत मिलता है। हम लोगों का नौकरी हम लोग सोचते हैं कि एकदम सफल है करने है, मतलब सुबह आएंगे बच्चे गुड मॉर्निंग मैम, मैम ऐसी अच्छी लग रही है वैसे। कभी कुछ प्रोग्राम होता है हम लोग कुछ मतलब रेडी होके आते हैं, बच्चे हमारा ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं, मैम आज बहुत अच्छी लग रही है, चाहिए है। लगता है कि सब मतलब दुनिया भर का दौलत जो है उसके सामने खत्म है। तो बस यही चीज है सर। ऐसा भी होते बोलिए कि हाँ, बच्चों के स्कूल की माँ बन गए। बस हम लोग को लगता है कि हमारे 2 बच्चे, हम लोग को पूछते कितने बच्चे, तो 325 ही याद रहता है बच्चों का जो। सर बहुत अच्छा लगा आज आप आए सर, और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट और, सारे बच्चे अभी खाना खाने नहीं जाएंगे, बारी बारी से वहाँ है। फोटो कहाँ गया बोलो बेटा? ए छोटे को बुलाओ, फोटो खींच लोगे? वो छोटा सा दो दो देखो जहाँ सर खड़े खड़े वहाँ खड़े। देखो सबको आ रहे हैं हम लोग, यस सर। आ रहे हैं ना? बस मैम ये पक्षियों के लिए रखने के लिए पानी दाना डेली डालिए पानी, और फोटो हमें शेयर करिए। ठीक है। आइए सर। ये सर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और हमारी पंछियाँ बहुत गर्मी से त्रस्त हो जाती हैं और इधर उधर पानी में ढूंढते रहती हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा यही कि आप अपने घर के ऐसी जगह में जहाँ पर पंछियों का आना बहुत ही सुलभ हो, वहाँ पर पानी रखिए, और ये दाना है, दाना भी खिलाइए, और अपना एक तो प्यारा सा पिक जब आप रख रहे हैं तो प्लीज़ हमें दें, हम अपडेट करेंगे। धन्यवाद सर। सनातन क्या हम लोग ऐसे कबूतर को दाना खिलाते हैं। नहीं, मेरे घर में तो 3 रखा हुआ है छत पे, परमानेंट ना कबूतर आता है मेरे घर। ए बाबू संध्या मैडम बुला लो, संध्या मैडम बुला लो। संध्या मैडम ले रही हो उसको। पक्षियों के लिए उधर से ये फोटो आएगा। पक्षियों के लिए पानी रखने की पड़ता मैं आती होगी मैं से कौन नया ये छोटा है जितना मेरे पास है लोग अभी सब शेयर कीजिएगा, अगर आपके पास में मैम अगर आपको बड़ा है तो वो जरूर शेयर कीजिएगा। और 200 सर 200-300 अगर मैम अगर आपके पास में वीडियो यार काफी भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ये जो आपको मिला है किसी को दान दे दीजिएगा, जिनके पास में नहीं है वो अपना रखेंगे, और उनको बोलिएगा कि ये थोड़ा सा। इसका जरूरत है ना, इसका छोटा अच्छा ठीक है, फिर तो और अच्छा बात है। ले फोटो ले लो। हो गया फोटो? फोटो को मैडम जल्दी है मैडम, आइए आइए आइए। हम तो हीरो बन गए। इतने सारे फोटो
रहा था लेकिन मुझे मजा आ रहा, लग रहा है कि हम लोग सेलिब्रिटी हो गए। वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा रियल टाइम वीडियो लगेगा। आ रहा था। हाँ